हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंसाइनमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज अतुल ऑफ अहमदाबाद। अतुल ऑफ अहमदाबाद consigned goods costing rupees 5 lakhs to Vimal of Vadodara at cost plus 20% invoice price। 5 lakhs रुपीज़ के गुड्स 20% प्रॉफिट के साथ सेंड हो रहे हैं। सो गुड्स का कॉस्ट है 5 लैक्स। 5 लैक्स का 20% होता है 1 लाख। सो 5 + 1 6 लैक्स में गुड्स सेंड किए हैं। सो आइए यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 6 लैक्स एंड बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डिफरेंस 1 लाख रुपीज़। ये रिजर्व प्रॉफिट है, इसे रिजर्व प्रॉफिट कहा जाता है। अतुल at the time of dispatching the goods paid 20,000 for freight and 30,000 for insurance premium। ये expenses of consignor हैं। so to cash account 50,000, 20 + 30 टोटल करके 50,000 लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इनर कॉलम में डिटेल लिख सकते हो कि 20,000 फॉर फ्रेट और 30,000 फॉर इंश्योरेंस पेड किया है। ऑन द सेम डे Atul drew a 3 months bill of rupees 2 lakh on Vimal। 2 lakh का 3 months का बिल ड्रॉ किया है। Vimal accepted it and returned the same to Atul। Atul discounted it at 10%। 2 lakh का बिल 10%, 10/100, 3 months ये डिस्काउंट कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है। सो 5,000 रुपीज़ डिस्काउंट ऑन BR। इट वॉज एग्रीड। अब ये पॉइंट बहुत अलग दिया हुआ है, जितने भी हमने सम्स किए हैं ना उन सम से बिल्कुल अलग है ये पॉइंट। इट वॉज अग्रीड दैट विमल विल गेट 5% कमीशन ऑन द इनवॉइस प्राइस ऑफ द सेल्स मेड बाय हिम। 5% जनरल कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस मीन्स जितने में कंसाइनी सेल करेगा। अगर कंसाइनी ज़्यादा प्राइस पर सेल करेगा तो उससे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। So 5% commission on invoice price of the sales made by him, 10% additional commission on the amount realized by him, 10% additional commission over the invoice price। He is also entitled to get 2% del creditor commission, 2% del creditor commission। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन। तो ये न्यू पॉइंट है, इसमें ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट सेल्स सेंट बाय विमल। अब ये अकाउंट सेल्स भेजा है, इसके लिए मैंने डिटेल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हुई है। द गुड्स इनवॉइस्ड एट 240 वर सोल्ड फॉर कैश एट 320। अब ये इनवॉइस प्राइस है, ये एक्चुअल सेल है, ये अबव इनवॉइस प्राइस है। मीन्स ये गुड्स सेंड किए गए थे, ये इसने सेल किए और ये एडिशनल अमाउंट कितना मिला। सो 240 के गुड्स 320 पर सेल किए हैं। मीन्स अबव इनवॉइस प्राइस 80,000 एडिशनल प्रॉफिट जनरेट किया है। द गुड्स इनवॉइस्ड एट 1,20,000 वर सोल्ड ऑन क्रेडिट एट ₹180। क्रेडिट पे सेल किए हैं 120 के गुड्स 180 में। अबव इनवॉइस प्राइस 60,000 मिला, ये एडिशनल प्रॉफिट है। एंड इन गुड्स इनवॉइस्ड एट 40,000 वर केप्ट बाय विमल फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ में जो गुड्स लेगा वो तो इनवॉइस प्राइस पर ही लेगा। सो इनवॉइस प्राइस 40, एक्चुअल सेल 40, अबव नील। टोटल 4 लैक्स, एक्चुअल 540 एंड अबव 140। ना ये इनवॉइस प्राइस थे 4 लाख के गुड्स 540 में सेल किए हैं, एडिशनल अमाउंट 140 मिला है। सो आइए कमीशन का पॉइंट समझ लेते हैं। 5% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 5% 4 लाख का 5% करेंगे 20,000। 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। Then 10% on additional
प्राइस मीन्स जो अबव द इनवॉइस प्राइस मिला है। सो अबव द इनवॉइस प्राइस कितना मिला है 1,40,000, उसका 10% 14,000 एंड 2% डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल कितना किया है 1,80,000, सो 1,80,000 का 2%, ये ऐसे कमीशन कैलकुलेट की हुई है। सो टोटल कमीशन हो जाएगी 37,600। ये पॉइंट यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है वो न्यू है, ये सेल रिकॉर्ड हो गई। सो इस पॉइंट की वजह से मैंने आपको ये सम करवाया है। विमल incurred the expense of 15,000 for storage and 22,500 for packing and selling। ये एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के एक्सपेंडिचर्स हैं 15,000 फॉर स्टोरेज एंड 22,500 फॉर सेलिंग। जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर सेलिंग के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स ₹10,000 was bad debts. Vimal sent a bank draft for the payment due from him. Now 10,000 bad debts हो गए तो हमने तो डेल क्रेडिटर कमीशन दे दी, और डेल क्रेडिटर कमीशन देते क्यों हैं, ताकि हमारा जो बैड डेब्ट्स का रिस्क है वो रिमूव हो जाए। सो प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सो कंसाइनर के बुक्स में बनाने हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनी अकाउंट में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नाउ आइए क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। नोट 3, गुड्स सेंड कितने के हुए 6 लाख के इनवॉइस प्राइस है। सोल्ड कितने के हुए तो 4 लाख के सोल्ड हो गए, रिमेनिंग बचा 2 lakhs। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनर, 6 lakhs के गुड्स सेंड करने के लिए कंसाइनर ने 50,000 एक्सपेंस किया है। सो ऑन 6 lakh 50,000, ऑन 2 lakhs हाउ मच, तो वैल्यू आ जाएगी 16,667, पॉइंट में है इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू लिया है। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी ने 6 लाख के गुड्स पर 15,000 का एक्सपेंडिचर किया है। सो 6 lakhs पे 15,000, 2 lakhs टू हाउ मच, तो आंसर आया 5,000। सो ये हो गया 2,21,667 क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अब इस क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि हमें रिजर्व प्रॉफिट तो रिकॉर्ड करना होता है। सो 6 लाख के प्रोडक्ट पर 6 लाख के गुड्स का प्रॉफिट था 1 लाख, तो 2 lakhs का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका रिजर्व प्रॉफिट होगा 33,333। सो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व प्रॉफिट 33,333। फाइनली हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस आ रहा है 98,234। ये 98,234 प्रॉफिट हो जाएगा। सो इजी सम था, सिर्फ ये पॉइंट न्यू थी, ध्यान से समझ लीजिए। ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनीस अकाउंट आप होमवर्क में करोगे। और यहाँ पर जो गुड्स 240 के थे ना वो 320 में सेल हुए हैं, मीन्स अबव इनवॉइस प्राइस 80,000 प्रॉफिट जनरेट किया है कंसाइनी ने, और जितना भी अबव इनवॉइस प्राइस जनरेट हो रहा है प्रॉफिट, उसका 10% उसे कमीशन देना है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।